अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप खुश और खैरियत से होंगे। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूरिनरी सिस्टम लेक्चर को ओवरव्यू करेंगे। यूरिनरी सिस्टम, अगर हम यूरिनरी सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स को देखें तो यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 ureters, 1 bladder and 1 urethra. Actually, urinary system is based on 2 kidneys, 2 ureters, consist of 1 bladder and 1 urethra. So, what is urinary system? Urinary system actually है क्या? Urinary system consists of 2 kidneys. We have already cleared. Human being में 2 kidneys पाई जाती हैं. At the tip of kidneys there is एडर्नल ग्लैंड। यहाँ पर एडर्नल ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। 2 यूरेटर्स, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। इट इज़ एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि जितने भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में अनवांटेड जो वेस्ट सब्सटेंस है उनको क्या करती है, रिमूव करती है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन। वो कौन से अनवांटेड जो वेस्ट सब्सटेंस है, जैसे कि क्रिएटिनिन है, अमाइनो एसिड है, पोटेशियम या एक्सेसिव में बढ़ जाता है, या सोडियम जो अनवांटेड हमारे बॉडी को नीड ना हो, तो ये क्या करती है, एक्सक्रीट करती है, एलिमिनेट करती है हमारे बॉडी से थ्रू द यूरेथ्रा। सो द मेजर ऑर्गन इज किडनी। द फर्स्ट वन मेजर ऑर्गन इज किडनी। द किडनीज आर बीन शेप्ड। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं बीन शेप्ड। ऑर्गन्स लोकेटेड एट द बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ पाया जाता है, बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हम इसको दूसरा नाम देंगे रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। अगर यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो वेयर किडनीज आर लोकेटेड, so your answer should be either at the back of abdominal cavity or it should be retroperitoneal space lying on each side of spinal column. अगर हम स्पाइनल कॉलम को देखें, ये इन बिटवीन स्पाइनल कॉलम यहाँ पर रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस है, यहाँ पर किडनीज पाई जाती हैं। कहाँ पर, यहाँ पर किडनीज पाई जाती हैं। 3 layers surrounded each kidney. The true capsule is called smooth. The fibrous membrane adhering to the kidney surface. The perirenal fat is adipose tissue surrounding each kidney, and the renal fascia is fibrous tissue that anchors the kidney to the surrounding structure. स्ट्रक्चर में हम इन मेम्ब्रेन्स को क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, फर्स्ट वन लेयर है पेरारेनल फैट। द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरारेनल फैट और इन बिटवीन देयर इज एडिपोस टिश्यूज की जो बनी होती है रीनल फेशिया, जो इन बिटवीन द पेरारेनल फैट, ये इनर मोस्ट लेयर है। उसके अलावा अगर हम रीजन्स की बात करें तो द आउटर मोस्ट रीजन इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स। अगर हम इनर की बात करें तो हम उसको कहेंगे मेडुला। ये उसके अलावा अगर हम कैलेक्सिस की बात करें तो ये माइनर कैलेक्सिस है। फ्रॉम दिस यूरेन इज़ कम आउट फ्रॉम ग्लिमरस, और उसके बाद आकर मेजर कैलेक्सिस को मिलता है। उसके बाद हिलियस, ये कॉनकेव जो शेप स्ट्रक्चर है वो हिलियस के आगे जाके रीनल पेल्विक्स, देन इट डिवाइड्स इनटू यूरेटर्स। ओके,
You got it, my points? Okay, so the notch in concave area of kidney is called helium. हमने ये वहाँ पर क्लियर किया था, इस रीजन को, कॉन्केव स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हीलियम। यहाँ पर जितने भी रीनल आर्टरीज, रीनल वीन्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं? इंटर होते हैं एंड फ्रॉम इट लीव्स। The ureter also widen into collection of sac called renal pelvis in the helium area. अगर हम बात करें तो फ्रॉम ग्लिमरस फिल्ट्रेशन आफ्टर जो माइनर कैलेक्सिस और मेजर कैलेक्सिस में यूरिन आकर हीलियम में रुकता है, उसके बाद यूरेटर्स में, मीन्स ये क्या है? कलेक्शन सैक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर रीजन्स भी क्लियर हो गए। दी रीनल कॉर्टेक्स, the outermost portion, and the medulla is inside. वहाँ पर मेडुला में क्या पाए जाते हैं? पैरामिड्स पाए जाते हैं। और ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितनी तादाद है ईच किडनी जो कंटेन करती है? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। और उसके बाद जो ईच नेफ्रॉन है वो कंटेन करती है बाउमेंस कैप्सूल। इस वाले हम इससे को कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। इसमें हमें ग्लिमरस फिल्ट्रेशन होती है, ये अकर होती है इन बाउमेंस कैप्सूल। अगर हम नेफ्रॉन्स को देखें तो ये कितना जो वाटर फिल्टर करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पर मिनट में, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये फ़िल्टर करते हैं। अ लिटिल ओवर पर मिनट द वेस्ट इज़ मिक्सड विथ वाटर टू क्रिएट 5% सॉलिड एंड 9% वाटर। 9% इसमें वाटर कंटेन होती है। और इसके अलावा अगर हम नेफ्रॉन को देखें, रिमूव करती जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयंस, कीटोन बॉडीज़ जो हार्मफुल होती हैं हमारे बॉडी के लिए। इट आल्सो हेल्प मेंटेन दी नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस। जितने भी जो फ्लूइड बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करती है? बैलेंस करती है। By allowing reabsorption of water, some electrolytes back into the blood by tubules, renal tubules, reabsorb होते हैं वहाँ पर। Each kidney has ureters. It is a narrow muscular tube about 11 inches, 11 inches की ये इसकी क्या है? लेंथ है। और उसके बाद 2/8 inches in diameter, इसकी डायमीटर है। अगर हम यूरेटर वॉल्स देखें तो ये कंसिस्ट है 3 लेयर्स। इनर लेयर की अगर बात करें तो ये क्या है? म्यूकोसा, ये इनर लेयर। अगर हम मिडिल की बात करें तो मस्कुलर कोट की बात करें तो स्मूथ मसल की बनी है। अगर हम आउटर की बात करें तो ये फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है। और उसके बाद ब्लैडर क्या है? मस्कुलर organ है। The urinary bladder is muscular membrane sac that serve as reservoir for urine। क्या है? सर्व करती है as a reservoir for urine। अगर आप स्ट्रक्चर देखें यूरिनरी ब्लैडर का, अपर पोर्शन कॉल्ड एपेक्स, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। that extend downward into urethra and triangular trigon। ये ट्रायंगुलर ट्राइगोन आप देख रहे हैं यहाँ पर स्फिंक्टर्स, यूरिनरी स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करती हैं? काम करती हैं। एंड नियर द बेस। उसके अलावा अगर हम यूरिनरी ब्लैडर को देखें तो इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है एंड आउटर साइड जो फाइब्रस लेयर है, 2 इनर लेयर्स एज द ब्लैडर फिल्स विथ यूरिन। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरिन से फिल है क्या? ब्लैडर।
तो जो मस्कुलर मसल्स हैं क्या हो जाते हैं, थिन और एक्सपांड हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये यूरिन क्या ड्रेन हो रहा है आउटसाइड थ्रू द स्फिंक्टर्स इनटू यूरेथ्रा। तो ये जो मसल्स हैं थिक होते जा रहे हैं, ये एक्सपांड होता जा रहा है, मींस जो मसल्स हैं थिन होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो any adult feels sense to need to vow when the bladder contains about 300 milliliter, 1/4 cups। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इन रेयर केसेस इन सम पेशेंट्स जो येलो इन कलर जो यूरिन है या फेंट अडोर स्लाइटली एसिडिक पीएच मीन्स एसिडिटी इन पीएच। अगर हम मेल्स यूरेथ्रा एंड फीमेल्स यूरेथ्रा को देखें तो मेल्स की जो यूरेथ्रा है 7.8 लॉन्ग है एंड फीमेल्स की देखें तो 1.2 है। और द यूरेथ्रा एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्लैडर, द आउटसाइड ओपनिंग इज कॉल्ड यूरिनरी मीटस। हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से लेकर यूरेथ्रा तक जिसकी ओपनिंग है हम उसको कहेंगे यूरिनरी मीटस। यूरिनलाइसिस ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं इन द लैब्स। प्रोसीजर इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेशन फॉर यूरिन सैंपल लिया जाता है ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि आइदर इट इज़ एसिडिक पीएच या एनी अदर काज। चेंजेस अकर्स यूरिन इन लेफ्ट स्टैंडिंग, सो यूरिनलाइसिस परफॉर्म विद इन 1 आवर। अगर कोई भी चेंजिंग वगैरह हो तो 1 आवर तक पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना यूरिन होल्ड करें ताकि जो टेस्ट और वेरिएबल डायग्नोस्टिक टूल जो अथेंटिक जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो टेस्ट करते हैं वो क्लियर हो जाए। कैथेटराइजेशन ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें प्लास्टिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं थ्रू द यूरेथ्रा इनटू ब्लैडर फॉर फ्री कंप्लीट ड्रेनेज ऑफ यूरिन को क्या करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं। रोम्सन कैथेटर इज फॉर टेम्पररी प्लेसमेंट ड्रेन्स फॉर द ब्लैडर। एक रोबिन्सन कैथेटर है और दूसरा फोलिस कैथेटर। ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिन इज कलेक्टेड थ्रू द यूरेथ्रा। ये क्या है, रोबिन्सन कैथेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स देयर इज़ नो प्लेसमेंट ऑफ बलून। जहाँ पर भी प्लेसमेंट हो बलून की मीन्स इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। और इनकंटीनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लैडर का जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसमें रैंकिंग फ्रॉम लीकेज टू कंट्रोलेबल वेटिंग और बिकमिंग मोर कॉमन विद एज। बाय एज ये क्या होती है, ये हमारे स्फिंक्टर से जो ह्यूमन बॉडी के टाइम बाय टाइम क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं। इट मीन्स इन रेयर पर्सनस ये इनकंटीनेंस अडॉप्ट कर सकते हैं। वीक ब्लैडर मसल्स में रिजल्ट स्ट्रेस इनकंटीनेंस और एक्सीडेंट व्हेन यू स्नीज, लाफ और लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स। अगर आप हेवी ऑब्जेक्टिव या हेवी स्नीज करते हैं या लाफ करते हैं तो ये स्पिंडक्स क्या होते हैं एंड समटाइम्स ये ओपन हो जाती हैं क्योंकि ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर काज स्ट्रॉन्ग अर्ज टू गो बाथरूम्स। अगर ज़्यादा हो रहा है तो यू मे नीड टू गो बाथरूम। When you have little urine in your bladder, prostate problems and nerve damage may also cause incontinence। अगर किसी मेंस को जेंट्स को प्रोस्टेट इसकी जो प्रॉब्लम्स है या प्रोस्टेट कैंसर से सफ़र कर रहा है तो इट मीन्स या नर्व डैमेजेस भी हो सकते हैं, मे आल्सो कॉज इनकंटिन्यूस। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पर हम वाइंड अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा।